हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली नौकरी के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं पूरे भारत के निवासियों के लिए सरकारी नौकरी की अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका जो है वो आ चुका है। मैं आपको बता दूं, NCERT में टीचर और लाइब्रेरियन के 200+ वैकेंसीज आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सभी सरकारी नौकरियों की अपडेट्स, सरकारी रिजल्ट्स, एडमिट कार्ड की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट dailynaukri.com को भी जरूर चेक करें। तो चलिए अब डिटेल में नजर डालते हैं ये जो सरकारी नौकरी NCERT से आ रही है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो टोटल 226 वैकेंसीज हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से नजर डालते हैं डिटेल के ऊपर। यहाँ प्रोफेसर के लिए 39 वैकेंसीज, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 83, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 144, लाइब्रेरियन के लिए 1 वैकेंसी एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो है वो NCERT ने डिमांड की है। देखिए, मैं यहाँ आपको सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन बताने जा रही हूँ। देखिए, काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे साइकोलॉजी है या फिर और भी काफी जैसे बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए अलग अलग प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको इधर पूरा डिटेल में जो है क्वालिफिकेशन बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको सीधे dailynaukri.com वेबसाइट के ऊपर लेकर आ चुकी हूँ। आप इधर देखिए, जो साइकोलॉजी के प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर के लिए MA इन साइकोलॉजी, PhD इन साइकोलॉजी। और अगर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो MA इन साइकोलॉजी विद 55% मार्क्स, PhD इन साइकोलॉजी। और देखिए दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MA इन साइकोलॉजी विद 55% मार्क्स और नेट। और इसके बाद जो है वो साइकोलॉजी एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए इधर मैंने दे दिया। जो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसी तरह आप आगे बढ़ के देख सकते हैं, साइकोमेट्री के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही हैं उसके लिए आपने MA इन साइकोलॉजी, MEd और MA एजुकेशन विद 55% मार्क्स, नेट इन एजुकेशन या साइकोलॉजी। आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं साइकोलॉजी एजुकेशन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है। एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन आप इधर देख लीजिए अगर आप इन वैकेंसीज पे अप्लाई करने की सोच रहे हैं। उसी तरह यहाँ एजुकेशनल रिसर्च के लिए भी मैंने दे दिया है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन। आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के लिए। यदि आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इस सब्जेक्ट में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपने MEd, MA एजुकेशन, MA इन सोशियोलॉजी विद 55% मार्क्स या PhD इन सोशियोलॉजी और एजुकेशन। आप इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की देख लीजिए क्या क्वालिफिकेशन है। मैंने इधर फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो MEd, MA एजुकेशन विद 55% मार्क्स। और आप इधर पूरा चेक कर लीजिए कि जो MA इन फिलॉसफी है उसमें भी 55% मार्क्स होना जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ते और देखते हैं जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन के लिए वैकेंसीज आई हैं उसकी क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, MEd, MA एजुकेशन, PhD इन एजुकेशन। अब मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन, विमेन्स स्टडीज, जेंडर स्टडीज, गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है उसके लिए आपने MEd, MA एजुकेशन 55% मार्क्स और नेट इन एजुकेशन होना जरूरी है आपके पास। इसी तरह एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन है, प्रोफेसर की वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसकी इधर पूरी डिटेल आप चेक कर लीजिए। अब हम बात करते हैं जो एजुकेशन, साइंस एजुकेशन की वैकेंसीज प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आ चुकी हैं। इसके लिए भी अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इधर 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और चेक कर लीजिए। अगर आप एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं और प्रोफेसर के पद पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने MEd, MA एजुकेशन, PhD इन एजुकेशन कर रखी हो। इसी तरह यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दे रखा है। और दोस्तों काफी ज्यादा यूजर्स को डाउट्स रहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पूरा डिटेल में जो है मैंने बना लिया। जैसे देखिए, एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए प्रोफेसर के लिए आपने MEd, MA एजुकेशन, मास्टर डिग्री इन एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस। इसी तरह आगे एसोसिएट प्रोफेसर का देख लीजिए और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दे दिया। अगर हम एजुकेशन में ही देखते हैं, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की भी क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं यहाँ। इसी तरह ये सोशल साइंस एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का इधर क्वालिफिकेशन पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है। और अगर मैथमेटिक्स एजुकेशन की बात करें तो आपने MEd, MA एजुकेशन, MSc, MA इन मैथमेटिक्स विद 55% मार्क्स, नेट इन एजुकेशन भी होना जरूरी है। देखिए, कंपैरेटिव एजुकेशन में जो है प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की अलग अलग क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्क्स जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 55% है। आगे बढ़ते और देखते हैं एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए जो वैकेंसीज आ रही हैं और जो करिकुलम डेवलपमेंट, रिसर्च, पॉलिसी के लिए जो वैकेंसीज हैं उसकी भी यहाँ मैंने दे दी है। इसी तरह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए भी दे दी है क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। देखिए दोस्तों, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, मीडिया रिसर्च एंड इवैल्यूएशन के लिए जो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है यहाँ मैंने
पूरा स्ट्रीम वाइज क्वालिफिकेशन दे दिया, तो आप इधर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है या नहीं। उसी तरह अगर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मल्टीमीडिया की बात करें और जो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, तो देखिए इधर यदि आपने एमटेक कर रखी है, एमए एजुकेशन, एमएड, तो ये सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है और रिक्वायर्ड मार्क्स भी जरूरी है। अगर हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स मल्टीमीडिया की बात करें तो यहाँ भी एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीडिया प्रोडक्शन आईसीटी की भी मैंने इधर पूरी डिटेल में कवर कर ली है। देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑडियो वीडियो मीडिया प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिए। वोकेशनल एजुकेशन के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर यहाँ पूरा डिटेल में दे रखा है। इसी तरह एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एमएड, एमए एजुकेशन, पीजी इन स्टैटिस्टिक्स विद 55% मार्क्स, नेट इन एजुकेशन और स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पूरा आप पढ़ लीजिए, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। और जो लोग फिजिक्स के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ उनकी पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। जैसे एमएससी होना चाहिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, एमएससी इन फिजिक्स विद 55% मार्क्स और पीएचडी, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट इन फिजिक्स होना जरूरी है। यहाँ मैथमेटिक्स के लिए, जूलॉजी, बॉटनी के लिए भी पूरा डिटेल में दे दिया है। फिजिक्स के लिए भी आप देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी के लिए भी मैंने पूरा सब्जेक्ट वाइज प्रोफाइल के अकॉर्डिंग दे दिया है कि किस प्रोफाइल पे अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। और जो लोग हिस्ट्री के क्षेत्र में टीचिंग जॉब करना चाहते हैं वो भी इधर चेक कर लीजिए कि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या रिक्वायर्ड है। इसी तरह कॉमर्स टीचर्स के लिए भी पूरा डिटेल में मैंने इधर बना लिया है। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी वैकेंसीज आ रही हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इधर पूरा डिटेल में चेक करिए कि कितने मार्क्स चाहिए आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, और अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ भी पूरा जैसे प्रोफाइल वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। देखिए पॉपुलेशन स्टडीज के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है, इसके लिए आपने पीजी इन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज किया और 55% मार्क्स, और इधर देखिए पीएचडी भी जरूरी है। और जो लोग हिंदी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने एमए इन हिंदी विद 55% मार्क्स और पीएचडी इन हिंदी कर रखी हो। देखिए उर्दू के लिए भी वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इधर क्वालिफिकेशन दे दी है। इंग्लिश के लिए भी वैकेंसीज आ रही हैं, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत, कन्नड़, आर्ट एजुकेशन, आर्ट्स, तो ये काफी अलग अलग फील्ड और काफी अलग अलग सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं। लैंग्वेज एजुकेशन के लिए भी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही हैं। उसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट के लिए देखिए जैसे पीजी इन बिजनेस मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट आपने कर रखा हो, और इधर पूरा आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। अगर होम साइंस की बात करें तो जो होम साइंस है उसके लिए प्रोफेसर की वैकेंसी है, आपने पीजी इन होम साइंस, पीएचडी इन होम साइंस कर रखी हो। बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस, फार्मेसी के लिए भी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, तो इधर पूरा डिटेल में चेक कर लीजिए। इसी तरह एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, सेरिकल्चर की वैकेंसीज हैं, तो इधर डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन चेक करनी है। उसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसीज आ रही हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। सिविल इंजीनियरिंग के लिए देखें तो एसोसिएट प्रोफेसर की है, तो आपने पीजी इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, तो इधर पूरा डिटेल दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी में जो एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी, आपने पीजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इधर पूरा डिटेल में आप चेक कर लीजिए कि क्या रिक्वायर्ड परसेंटेज है। अगर बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग और रिटेल फाइनेंस की जो वैकेंसीज है उसके लिए एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही हैं, इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पूरी डिटेल में दे दी है। हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म के लिए एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज की क्वालिफिकेशन इधर दे रखी है। सिक्योरिटी, डिफेंस साइंस, मिलिट्री साइंस में एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन इधर डिटेल में चेक कर लीजिए, साथ में आपको रिक्वायर्ड मार्क्स भी चेक करने हैं। फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग के लिए भी इधर पूरा आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है या नहीं। देखिए मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी आ चुकी हैं, तो जो लोग लाइब्रेरियन बन के सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं मैं आपको बता दूं उन्हें मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, एटलीस्ट 10 years एज लाइब्रेरियन एट एनी लेवल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और 10 years ऑफ टीचिंग एज असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी। इसी तरह आप देख सकते हैं इधर कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन है। और जो लोग असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं उन्होंने मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस कर रखी हो, नेट इन कंसर्न सब्जेक्ट जो है वो जरूरी है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पे स्केल की। अभी मैं
आपको डिटेल में इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी बताऊंगी कि NCERT कैसे रिक्रूटमेंट करने जा रही है। बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे आपको तुरंत सरकारी नौकरी की अपडेट्स मिल जाएंगी। आगे बढ़ते और जल्दी से नजर डालते हैं पे स्केल की। यहाँ मैंने पूरा प्रोफेसर लाइब्रेरियन का आप देख सकते हैं, जैसे लेवल 14 रहेगा विथ रैशनलाइज एंट्री पे ऑफ ₹1,44,200। तो काफी अच्छी सैलरी ऑफर की जा रही है। आप इधर देख लीजिए प्रोफाइल वाइज कितनी सैलरी मिलने वाली है। देखिए अगर भर्ती की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा और जो फाइनल फेज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। देखिए UR मेल, OBC मेल, EWS मेल को जो है वो ₹1,000 पे करने ऑनलाइन मोड। अगर आप किसी अन्य मोड से फी भेजोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और देखिए SC ST PWD विमेन को कोई एप्लीकेशन फी नहीं भरनी है। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन इज 3 अगस्त 2020 अप टू 5 PM और आपको ऑनलाइन मोड से अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। तो दोस्तों ये तो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग से आ रही 226 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप और जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए dailynaukri.com के लिंक पे क्लिक कीजिए। उधर जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और उधर से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।